हेलो बेटा, हेलो, आवाज आ रही है? ओके दिव्या, चल तो शुरू करते हैं भाई। कल तक हम लोग पढ़ रहे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और सेकंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए और खेल देखो जरा, पहले सीखो बाद में नोट करना है। मान लेते हैं ये लाइन, ये पॉइंट P, ये पॉइंट भी गिवन होगा और ये लाइन भी गिवन होगी। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब उसकी लेंथ पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चे, सीखना। इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो बोलेगा चलो भाई इस बार हमको इसकी लेंथ बताओ, पीएम की लेंथ बताओ, जिसको ये लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। ठीक, बोलेगा कि एक पॉइंट है, एक लाइन है, दोनों गिवन होंगे। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो उसकी लेंथ बताइए। तो ये पहले लिख दूं कि बता ही देता हूं? चलो बता ही देता हूं। ये फार्मूला हमको याद रखना है, कहां से आया मैं बताता हूं। देख, तो कल तक हमने इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सीखा था। x2 y2 के कोऑर्डिनेट हमें निकालने आते हैं, हम जानते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। अब जो इसको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, यानी कि P बोल रहा है, वो एक्चुअली में तो PM ही है। PM का मतलब इस पॉइंट, गिवन पॉइंट, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस ही है। आ रहा है बेटा, बात समझ में आई है? हेलो, हाँ सर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो एक्चुअली में तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही है ना। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमें निकालना सिखाया गया था, कोऑर्डिनेट जब पढ़ाया था पहले लेक्चर में बता चुका था। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखना, तो मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आप इस रिलेशन का यूज करना, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई b इक्वल टू माइनस का वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन में डाल देना, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपान कितना आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए बच्चे? चल भाई मानस देखना, ये x2 माइनस x1 हमें चाहिए, y2 माइनस y1 हमें चाहिए। तो गौर से देखना, इसको हम लोग माने लेते हैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल X। तो ऑब्वियस है x2 माइनस x1 की वैल्यू a टाइम्स कैपिटल X लिख सकता हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, और टेकिंग सेकंड एंड लास्ट y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा, b टाइम्स कैपिटल X, दिस एंड दिस। पूरे माइनस समेत हमने इसको कैपिटल X मान लिया। x2 माइनस x1 भी पता चल गया, y2 माइनस y1 भी पता चल गया। यहां मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा, तो प्लीज फोकस करना। p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर निगेटिव है, चलो कोई, प्लस
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर है बेटा x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x, y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है bx, x2 माइनस x1 की वैल्यू डाली तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ गए होगे? क्योंकि मैं पूरा बताता हूं तो डाउट होने की कोई चांसेस नहीं रखता मैं, कहां से आया क्या आया। देखें बच्चे, तो दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। चलिए तो देखें जरा प्लीज, P इक्वल टू कितना आ गया, पहले यहां लिखता हूं दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने में आसानी मिले। P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स हमारा इतना है माइनस टाइम्स दिस, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरे का रूट चल रहा है बच्चे हैं, एक्स की वैल्यू डाली कैपिटल एक्स की, और क्या चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए के स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने आपको शायद बताया होगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड ऑफ एक्स, एक बार बताया होगा जब पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रहा था है? अच्छा, तो डिनोमिनेटर का तो रूट निकलेगा नहीं लेकिन ऊपर वाले का स्क्वायर है, तो प्लीज फाइनल स्टेटमेंट हमारा फार्मूला आ गया p की वैल्यू रूट का स्क्वायर यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कितना ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। गेम ओवर। ये हमको फार्मूला याद रखना है, ये कहां से आया ये मैंने आपको बताया। सब लोग समझ गए भाई? नोट कर डालो फटाफट जल्दी से। इसको कहीं रफ में लिख लेना, कहीं ऊपर लिख लेना अपनी बुक के हैं कि वी नो दैट, ये ना लिखोगे तब भी चलेगा, या डायरेक्ट लिख दोगे सामने लिख दोगे तब भी चलेगा है। जल्दी करो। पहले ये पॉइंट, फिर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसको P बोला, फिर एक्चुअली में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P जिसको बोल रहा है वो एक्चुअली में PM है, वो डिस्टेंस फार्मूला है। अब x2 माइनस x1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो डायरेक्ट हमने फार्मूला पढ़ रखा है, वहां से हमने वैल्यू पुट अप कर दी। हो जाए बेटा जल्दी करना, आज वैसे भी एक जेंटलमैन आ गए तो उनसे बात करने में थोड़ा टाइम चला गया, आपका खराब हो गया। सर ने भी क्लास थोड़ा लेट छोड़ी, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ा दूंगा। करो। अब जब भी हमसे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो हमको पूरा प्रूव नहीं करना है, ये मैंने आपको प्रूव करके दिया। हमें डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ओके दिव्या। ओके बच्चे, आप क्या
विजय, मानस, ओके प्रिया, ओके मानस, ओके भाई विजय है। देखो तो आगे बढ़े बच्चे। जब भी एक कोई पॉइंट गिवन होगा, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना चाहेगा, तो हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक नोट करके लिख लो बेटा मेरे साथ साथ। डॉट मैं क्यों लिख रहा हूं यार? कि डिस्टेंस जब भी बोलेगा वो डिस्टेंस है ना, या जनरली डिस्टेंस स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना बच्चे हैं, जनरली जब भी डिस्टेंस की चर्चा होगी एक पॉइंट और एक लाइन में या दो लाइन में, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाता है। टॉपिक का नाम आपने लिखा कि नहीं लिखा? टॉपिक का नाम ऊपर लिख लो इस कॉन्सेप्ट से पहले कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉपिक का नाम ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी लेंथ निकालने वाला कॉन्सेप्ट है, ये रहा फार्मूला, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस। ये स्क्वायर था, स्क्वायर का रूट लेने पर एक्स आएगा बाहर, लेकिन एक्स ना लिख के मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। ये ठीक मैथ्स है। चलो हटाता हूं इस पेज को, आगे की कहानी। ये भी तुम्हारा हो गया बच्चे हैं। अब क्वेश्चन लिख लो जरा, एक लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3 to the line 2x minus y plus 7 equal to 0। ठीक, कुछ है ही नहीं, ये हो गया पॉइंट हमारा x1 y1, ये हो गया लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू क्या बोला गया, x1। लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर x1 लिख देना है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पर b स्क्वायर। तो x इंटू x1, x1 कितना है 2, b का मतलब -1 इंटू y1 कितना है 3, प्लस c कितना है 7 अपॉन, अरे कुछ नहीं, लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर x और y की जगह पर y1, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए का मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस बी का मतलब -1 का, बी का मतलब y का मल्टीपल। ये आंसर हो गया। यानी कितना आ गया 4, 7 11, 11 माइनस 3 8, यानी कि 8 अपान अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर है, एक लाइन में आंसर है। लेकिन हमें ये याद रखना है, लगाना है, जब बोलेगा तब लगाना है। अगली बात कि थोड़े क्वेश्चन हो जाए भाई, क्वेश्चन भी जरूरी है। ला बेटा बुक निकाल जरा, थोड़ा क्वेश्चन हो जाए भाई, देखते हैं फिर कौन। दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे और बचे हैं, एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और एक
पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू, नहीं इमेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं भाई। बुक निकालो सब लोग अपनी, लेके आओ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ओके, जरा बच्चा पेज नंबर बताओ बच्चे जरा। दिव्या 53। 53, ओके। लो पहले ही क्वेश्चन हमारा 19 ही वही आ गया। चलो 19 1 मिनट कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद करते हैं। 20, 21, 23, 24 ये सब करते हैं। देखो कि पढ़ाई दूं, पढ़ाई देता हूं। चल ले बेटा, टॉपिक का नाम ही डाल दे, पहले टॉपिक ही सीख लो। डिस्टेंस, क्वेश्चन तो ये आधे मिनट में हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये हमारा टॉपिक है आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे, नहीं लेकिन बहुत आसान होता है, लेकिन क्योंकि मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, टू पैरेलल लाइंस, लाइंस इस तरीके से होनी चाहिए। पैरेलल लाइन के बारे में क्या बोला था आर्या, कि इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। याद आया क्या? दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, तभी लाइंस को पैरेलल बोलते हैं। चलो देखना बच्चे हैं कैसे निकालते हैं, सीखिए। पूरा काम करना पड़ेगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट है भाई। क्या बच्चे दो पैरेलल लाइन ऐसे हो सकती हैं? दिव्या? हाँ सर। ओके, पैरेलल लाइन होंगी तो ऐसे ही होंगी, और उनकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो ऐसे होनी चाहिए, ये भी पढ़ा चुका हूं। अब उन लाइंस के बिटवीन हमको 19th क्वेश्चन ही हमारा यही है। 18 तक तो करा चुका हूं, या नहीं कराया होगा तो देखते हैं। 18 कराना है, चल कोई बात नहीं, वो दिख गया 19 ही, इसलिए क्या किया जाए। सीखो, एक लाइन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इनमें से कोई एक ये, कोई एक ये, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, अगर दो ऐसे लाइन होंगी तो अगर मैं इस पहली वाली, पहले इस वाली, इस लास्ट लाइन पे है, अगर मैं इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऐसे, ओरिजिन तो एक पॉइंट हो गया, इस लाइन की इक्वेशन हमें दी जाएगी। चलो लाइन की इक्वेशन भी लिखे देता हूं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, ओरिजिन एक पॉइंट है बेटा, ओरिजिन से जब मैं इस लाइन पर पहले, या कुछ भी बोलो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं, उसकी लेंथ निकालना हमको सिखाया गया। मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं ये P1 है या P2 है ना। अब अगर मैं ओरिजिन से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं M2, ऐसे ही तो होगा बेटा आर्या, प्रिया। ये OM2 P1 होगा,
आर्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो। हाँ सर। ध्यान देना अच्छी पूरी ईमानदारी से। भाई ओरिजिन से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसी लाइन पे आएगा M2 M1। उसको मैंने दोबारा से, अब ओरिजिन से सेकेंड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो OM2 इतना आ जाएगा। अब इन दोनों लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस कितनी दिख रही है हमको, आप बताओ। प्रिया आप बताओ। दिव्या, कोई भी, तीनों गर्ल्स में से एक। OM1 माइनस OM2। किसने बोला? दिव्या ने। दिव्या। बिल्कुल सही बेटा। देखो बाकी आप लोग क्या करते हो बच्चे, यानी कि P2 माइनस P1, समझे कि नहीं? ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ओरिजिन से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और उनका जो डिफरेंस होगा, अरे यही तो, ये यहां से लेकर यहां तक P2 है, यहां से लेकर यहां तक P1 है, तो ऑब्वियस है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन P2 माइनस P1 ही आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक, अच्छा गौर से देखना। अच्छा बताओ, ये कौन सी लाइन है? ये हमारी लाइन है ऊपर वाली, तो इसकी लेंथ को मैंने P2 बोला है। मानस बता भाई P2 कितना आएगा? हेलो मानस बोल बच्चे, P2 कितना आएगा? क्योंकि x1 y1 0 है, 0,0। x लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 लिखूंगा तो 0 + 0 + c अपान। मानस सुन पा रहा है कि नहीं भाई? विजय होता हमारा, विजय खट से बताता भी, देखना P2 इतना आ गया मॉड, P1 कितना आ जाएगा विजय? सिर्फ c के बजाय वो लैम्डा। बस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो लैम्डा अपन √(s). मानस तुम मेहनत नहीं कर रहे हो बच्चे, फिर बहुत मारूंगा फिर मैं। और इन दोनों का डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? और हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस टेक करेंगे। 1 मिनट भाई। हेलो आप कौन बोल रहे हैं सर? सर बहुत व्यस्त है, बस आप देखिए ना, लेक्चर ही चल रहा है। ओके सर, मैं बोलता हूँ आपको, मैं करिए आप 7:30 बजे। तो समझ में आया भाई? अच्छा गौर से देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें P2 और P1 समझ में नहीं आएगा कि कौन P1 है कौन P2 है, तो मैं इन दोनों का दिव्या मॉड डाल दूं क्या? जिसे देखो, जैसे मान लो यहां पर 7 लिखा होता, C की वैल्यू 7 होती। वेट, मान लो P1 हमारा, सॉरी चलो मान लेते हैं P2 की वैल्यू 3 आ गई, P1 की वैल्यू आ गई कितनी, मान लेते हैं 4। तो आप बोलोगे 3 - 4 -1 डिस्टेंस आएगी। -1 क्या डिस्टेंस हो सकती? नहीं। एक्चुअली में इसका हमें, एक्चुअली में हमें यहां पर क्या करना था, P2 हमारा P1 है, ये P1 हो गया है, क्योंकि हम ग्राफ आप तो बनाएंगे नहीं। क्यों बेटा? हम एग्जैक्टली ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, हम तो एक ओरिजिन से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ओरिजिन से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और जो दोनों में से बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे P2 अगर 3 आया, P1 4 आया, तो क्या 3 - 4 -1 आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस है, यानी कि मॉड डालना पड़ेगा। अब मॉड डालोगे तो मॉड ऑफ -1 + c बनाता है। चाहे मॉड आप 3 - 4 करो, चाहे मॉड आप 4 - 3 करो, दोनों से ही 1 आता है। आता है कि नहीं? तो यानी कि अगर दो लाइंस हमारे पास इस तरीके से हैं, तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ
P2 माइनस P1, मतलब दोनों का डिफरेंस जो बड़ा होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेट, इसको कोई कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि जो बनाएगा वो गलत हो जाएगा। अच्छा, और चीजें देखो भाई, फटाफट बताना। ये लाइन है और एक ही ये लाइन है। अब यार क्या फार्मूला आएगा विजय? हेलो, अब भी यही आएगा। ओरिजिन से दो पैरेलल लाइन ऐसे भी तो हो सकती हैं, तब भी ओरिजिन से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दोनों का डिफरेंस वही डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। समझ पा रहे? ओके, दिव्या बात समझ में आ रही बच्चे? तब भी यही फार्मूला लगेगा। और देखो, बेटा ये तुमको कोई पढ़ाएगा ही नहीं, याद रखना, कोई भी नहीं। चाहे पुराने बच्चे हों 12th क्लास में, उनसे पूछना क्या आप ये बताया गया था आपको, सिर्फ रटवा दिया जाता है। वो बताएंगे भी नहीं, पढ़ाने टॉपिक नहीं पढ़ाते। देखें, लाइन पढ़ा भी देंगे तो थोड़ा बहुत जिससे छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, एक लाइन ये है बच्चे हैं और एक लाइन ये है। आर्या, क्या दो पैरेलल लाइंस ऐसी हो सकती हैं? आर्या, हेलो? हाँ सर। पक्का? हाँ। ऐसे हो सकती। तो यहां क्या फार्मूला, ये भी दो पैरेलल लाइन हो सकती हैं। प्रिया आप भी समझो, ये भी दो पैरेलल लाइन हो सकती हैं और ऐसे भी दो पैरेलल लाइन हो सकती हैं। तो अब प्रिया बताओ फार्मूला क्या लगेगा? ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो P1 हो गया। ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, वो P2 हो गया। तो क्या अब भी P2 माइनस P1 लगेगा? प्रिया बोलो बच्चे। प्रिया, हेलो, आवाज आने तो तुम टेंशन मत लो, तुम बोलो बच्चे। इतना सब समझते हैं, घर में रहोगे तो आवाज तो आएगी। बोलो बच्चे। सर आएगी। क्या आएगी? P2 माइनस P1। अरे जाओ, अब प्लस होगी। क्यों विजय? इस बार डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन P2 माइनस P1 नहीं होगी, इस बार P2 प्लस P1 होगी। आर्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, आई। हाँ, तो अब सीखो कब हमको लगाना है कि P2 माइनस P1 करना है और कब P2 प्लस P1 करना है। ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे भी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, और जाने कितने केस हो सकते हैं। तो कब हमें P2 माइनस P1 करना है, कब P2 प्लस P1 करना है। तो चलो सीखिए कि क्या करना है भाई हमको। मानस, हेलो, समझ में आ रहा बेटा? बहुत हार्ड जा रहा भाई, 2-3 दिन से मैं बहुत डिफिकल्ट मस्त पढ़ा रहा हूं। यही हमारा जेई है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी तक तो मैं बोर्ड ही पढ़ा रहा था आपको, जो पिछले 6-7 लेक्चर पढ़ाए थे स्टेट लाइन में, बोर्ड लेवल का था। अब गेम शुरू हो रहा है, डायरेक्ट आईटी वाला क्वेश्चन पूछता है भाई, डायरेक्ट 4 नंबर ऐसे तुमको रख के दे देगा। अभी दिखाऊंगा तुमको क्वेश्चन, करंट ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, 15-16 का, खटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। कराता हूं, अभी देख लो, और उसी से बन रहा है। और मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, इसलिए पूरा ईमानदारी से पढ़ो। चलिए देखें, तो ये हो गया बच्चे। अच्छा, गौर से देखना, P2 माइनस P1 इस केस में किया, इस केस में किया। गौर से देखना, ये दोनों लाइन y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रही हैं। किसमें?
पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रही हैं दोनों लाइन, और यहां पर दोनों लाइन क्या कर रही हैं, निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रही हैं। यहां पर दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक पॉजिटिव में इंटरसेप्ट कट कर रही है तो दूसरी निगेटिव में इंटरसेप्ट कट कर रही है। समझे कि नहीं बच्चे? अब दोनों लाइन में, लाइन को प्लीज फोकस करना, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, कि इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस पे डिपेंड होगा, कि जब दोनों लाइन वाई एक्सिस की सेम डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी या दोनों ही निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी, तो फार्मूला P2 माइनस P1 होगा। और दोनों, एक अगर पॉजिटिव में कट करे तो दूसरा निगेटिव में कट करे तो फिर P2 प्लस P1 होगा। P2 क्या है, ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एक पैरेलल लाइन पर। P1 क्या है, ओरिजिन से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। कभी उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कभी उनका सम निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कब करना पड़ता है, जब दोनों लाइंस वाई एक्सिस की सेम डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करें, पॉजिटिव और निगेटिव। एक पॉजिटिव में कट करेगी, एक निगेटिव में कट करेगी, तो फिर P2 प्लस P1 होगा। अच्छा, तो सब कुछ किस पे डिपेंड हो गया, दोनों लाइंस के वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पे। अच्छा, तो जो गौर से देखना, इस लाइन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाता हूं, तो y इक्वल टू माइनस का a अपान बी एक्स माइनस का c अपान बी। दूसरी लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो माइनस a अपान बी एक्स माइनस का लैम्डा अपान बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा रे? इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस क्या है, पहली लाइन में ये इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस क्या है, ये दोनों का साइन अगर सेम होगा, गौर से देखो, तो -1 अपान बी -1 अपान बी दोनों में सेम चल रहा है। कौन कौन बचा, c और लैम्डा। तो अगर c और लैम्डा का साइन सेम होगा, क्या होगा, c एंड लैम्डा का, अगर दो के दोनों पॉजिटिव है तो फिर इसका और इसका साइन सेम आएगा, क्योंकि दोनों को -1 अपान बी से मल्टीप्लाई किया गया। -1 अपान बी -1 अपान बी। Intercept on the y-axis on the first line minus c upon b, in the second line minus lambda upon b। -1 upon b -1 upon b दोनों में सेम है। डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, c एंड लैम्डा। और c और लैम्डा तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएंगे। तो अगर c एंड लैम्डा का साइन सेम होगा तो या तो लाइन वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी या तो निगेटिव में कट करेंगी। लेकिन अगर एक का साइन पॉजिटिव हो गया, दूसरे का साइन निगेटिव हो गया, तो एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगी तो दूसरी निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगी। मानस, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। प्रिया बेटा, आपको समझ में आई बात ये? हाँ सर। पक्का? हाँ। ओके, y इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस माइनस सी अपॉन b ऑन द फर्स्ट लाइन या इन द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन माइनस लैम्डा अपॉन b, दोनों में -1 अपॉन b -1 अपॉन b सेम चल रहा है। c और लैम्डा का अगर साइन सेम होगा तो दोनों लाइन या तो पॉजिटिव में कट करेंगी या तो निगेटिव में कट करेंगी। जब सेम डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी तो फार्मूला P2 माइनस P1। जब अपोजिट डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी तो फार्मूला P2 प्लस P1। क्लियर हो गया क्या? चलो ये ग्राफ बनाओ फट से, जल्दी करो। ये आपको कुछ नहीं लिखना है, 2 लाइन की इक्वेशन जरूर लिख लेना बच्चे हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लेना जैसे मैंने लिखा है। ये वाला ग्राफ बनाया जिसमें मैंने टिक लगाया। सिर्फ आप ग्राफ बनाएंगे बस, ये वाली बात नहीं लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा आपको, है ये वाली बात आप नहीं लिखेंगे।
ओके, अच्छा लिखो बेटा। ओके बच्चे, ग्राफ के नीचे ही लिखें इफ सी एंड लैम्डा, आप आगे लिखते लिखते रहेंगे, इफ सी एंड लैम्डा हैविंग opposite sign, if C and lambda having opposite sign, then sorry opposite नहीं बच्चे, opposite लिख लिया क्या? ओफो, opposite कट करो। if opposite sign दिख रहा है क्या? सेम साइन होगा तभी तो सेम डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेंगी। कट मार इसको पूरा, लिखो इफ C and lambda having same sign, सेम साइन, C का जो साइन हो, C पॉजिटिव हो तो लैम्डा भी पॉजिटिव हो, C निगेटिव हो तो लैम्डा भी निगेटिव हो, देन डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, देन डिस्टेंस बिटवीन given parallel lines capital D equal to modulus of P2 minus P1। हो गया बच्चे? अब ये वाला ग्राफ बनाओ, ये वाला, एक को y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कराओ तो दूसरे को निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कराओ। ग्राफ बन जाए तुरंत बताना। ओके बेटा, चल लिखो इफ, ग्राफ के बाद ही, ग्राफ के नीचे या आसपास, इफ C and lambda having opposite sign, then डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैपिटल D इक्वल टू कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2। वेयर P1 इक्वल टू, या डायरेक्ट या लिख लो, वेयर P1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P1 ये है, पहली लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओरिजिन एक पॉइंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आज सीखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड P2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गेम ओवर। अच्छा, रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है तो उसी को कर लेते हैं, पहले उसमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन देखो बच्चे, अब तो डर लगेगा ही नहीं, खटाखट क्वेश्चन कर दोगे आप, देखना कितना टाइम लगेगा। हटाता हूं इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 19 सभी के पास बुक होगी, क्वेश्चन देखे मैं लिख भी रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लिखने की जरूरत नहीं, सबके पास बुक है। पहला क्वेश्चन है, जो पहला पेयर है वो 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। ये बेटा दिव्या बच्चे, ये कौन सा केस है? सेकंड वाला। बिल्कुल सही, सब लोग समझ गए।
लाइन पैरेलल तभी होंगी, याद होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होना चाहिए। फिर बोला c एंड लैम्डा का साइन देखना, c तो निगेटिव है, लैम्डा पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या लगेगा, P1 प्लस P2, तो P1 निकालो। P1 कितना होता है, इस पहली वाली लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो x1 x की जगह पर 0 डालूंगा, प्लस by1 0 डालूंगा, प्लस c वो 34 है अपान रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड्यूलस, यानी कि P1 कितना आ गया 34 अपान 13। समझने वाले समझ गए होंगे। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, अरे सॉरी गलत हो गया बेटा, है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आएगा, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, हेलो 17 हाँ 8 15 17, देखो ये बोला बच्चा अपना मस्त। समझ में आ रहा है क्या, इसके 8 15 17 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, पता है ना। वैसे भी 289 जो भी आएगा देख लेना आप, यही आएगा। P2 कितना आएगा, सेकेंड लाइन पे सॉरी ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यस ठीक, तो x1 मतलब 0 प्लस by1 प्लस c अपान रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर का मॉड्यूलस कितना आया 31 अपान 17। अब डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल टू कितना P1 प्लस P2, यानी कितना 34 अपान 17 प्लस 31 अपान 17, दोनों में मैथ्स लगा देंगे, कितना आ जाएगा बोल भाई, 4 1 5 और 3 65/17। 65, ये हमारा आंसर हो गया। चेक करना, यही आंसर आ रहा हो, चेक कर बेटा जरा दिव्या। हाँ सर। टेक्निक समझ में आई, बस कॉन्सेप्ट देखो सीखने में कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अगर जिसको नहीं आता तो वो तो फिर P2 माइनस P1 ही कर देगा, P2 माइनस P1 करेगा तो माइनस आ जाएगा, बोलेगा ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो P2 माइनस P1 करना है, तो 34 माइनस 31 3 अपान 17 लिख देगा। और जेई वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन यही देगा, इसलिए गलत हो जाएगा वो, क्योंकि उसने अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। प्रिया कौन सा केस है बेटा, प्रिया बच्चे, इसने को बुक ही ना निकाली हुई है, भी कम बदमाश थोड़ी है। x प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, एक लाइन ये। सेकंड लाइन कितनी है, x प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इसमें भी कौन सा केस लगेगा बेटा, ये भी सेकंड केस है, ये c और ये लैम्डा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो d का फार्मूला इसमें भी पहले P1 निकालना पड़ेगा। तो P1 कितना आएगा, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो P अपान अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं रे। P2 निकालने गया तो माइनस का R अपान अंडर रूट ऑफ 2 का मॉड, अरे A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1, समझ में आ रहा क्या बच्चे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इन दोनों का सम, यानी कि P प्लस R अपान अंडर रूट 2, अरे माइनस का ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, प्लस क्यों लगा, क्योंकि दोनों लाइन C और लैम्डा का साइन दोनों में अपोजिट था। चलो गया, आज के लिए इतना बहुत है बच्चे। हेलो, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। कल आप पूरा पढ़ेंगे, तभी कल मैंने छुट्टी रखी भाई है। पूरा मैथ्स, पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री आप रिवाइज करेंगे, आज से ही लग जाएंगे, आज से ही। ठीक है, क्लास ओवर, आप लोग क्विट कर सकते हैं।